अगर आप क्लास 12 आईएससी बोर्ड वाले स्टूडेंट हो और आपके पास मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट चैप्टर को कवर कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और इस चैप्टर को न्यू एडिशन ओपी मल्होत्रा एसएन बुक से पढ़ाया जा रहा है। न्यू एडिशन वाली बुक में ये चैप्टर नंबर 3 है और इस चैप्टर में टोटल 3 एक्सरसाइजें हैं, 3A, 3B और 3C। 3A एक्सरसाइज को मैं पहले ही कवर कर चुका हूँ। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने 3A एक्सरसाइज को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था। आज की वीडियो में हम 3B एक्सरसाइज को कवर करने वाले हैं। तो 3B एक्सरसाइज में कौन कौन सा वो बेसिक कंसेप्ट है, कौन कौन सी वो प्रॉपर्टीज है जो हम यूज करेंगे, वो सब मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक बात आपको और बोलनी है कि एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन में जाके कोर्स को परचेज कीजिए और अपनी इस बुक के सभी चैप्टर्स को कवर कीजिए। अब आते हैं हम 3B एक्सरसाइज के बेसिक कंसेप्ट में। बच्चों 3B एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले या 3B एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशन को अगर आपको अच्छी तरह से समझना है तो सबसे पहले आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। यहाँ पर एक टेबल आपको नजर आ रहा है। इस टेबल में 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको नजर आ रहे हैं। इनके डोमेन्स ये लिखे हैं, इनकी प्रिंसिपल रेंजेस ये लिखी है। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए और खासकर प्रिंसिपल रेंजेस। तब भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ। देखो बच्चों, पहला इनवर्स फंक्शन, पहला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन इनवर्स। इसका जो डोमेन होता है -1 से 1 के बीच में आता है। डोमेन का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हम लिखते हैं साइन इनवर्स 1/2, ऐसे लिखा है साइन इनवर्स 1/2। तो ये जो 1/2 है ये डोमेन है बच्चों। ठीक है, और ये जो यहाँ पर जो भी ये जो यहाँ पर लिखा है ना 1/2, ये लाइज कर रहा है -1 से 1 के बीच में। मतलब अगर साइन इनवर्स x लिखा है, साइन इनवर्स x लिखा है तो ये x क्या है, डोमेन है, और ये लाइज करेगा -1 से 1 के बीच में, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल -1 से 1। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो डोमेन यहाँ पर क्या है, ये x, ठीक है ना, और ये लाइज कर रहा है साइन इनवर्स के लिए -1 से 1 के बीच में। अब प्रिंसिपल रेंज होता है -π/2 से π/2। साइन इनवर्स वाला जब भी क्वेश्चन आएगा, जब भी फंक्शन आएगा, उसको सॉल्व करने पर जो आंसर आ रहा है, ठीक है ना, वो आंसर या वो नंबर लाइज करेगा -π/2 से π/2 के बीच में। तो साइन इनवर्स फंक्शन का प्रिंसिपल रेंज क्या है, -π/2 से π/2। ठीक है, इसको ऐसे भी रीड कर सकते हो और ऐसे भी रीड कर सकते हो। समझ में आ गया बच्चों। तो ये था साइन इनवर्स फंक्शन के लिए। अब आते हैं कॉस इनवर्स वाले फंक्शन में। कॉस इनवर्स का जो फंक्शन है उसका डोमेन होता है -1 से 1। मतलब जो भी x हो यहाँ पर वो -1 से 1 के बीच में लाइज करेगा। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो -1 से 1 क्लोज इंटरवल में। और जो प्रिंसिपल रेंज होता है वो 0 से पाई होता है। मतलब कॉस इनवर्स वाले फंक्शन का जो आंसर आता है 0 से पाई के बीच में आता है, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 0 से पाई। तीसरा जो फंक्शन है वो है tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का जो डोमेन है वो होता है ऑल रियल नंबर्स और प्रिंसिपल रेंज होता है -π/2 से π/2। लेकिन यहाँ पर आता है ओपन इंटरवल, ऐसे -π/2 से π/2 ऐसे लिखना है। y यहाँ पर क्या है, किसके इक्वल है, tan इनवर्स x के इक्वल है। ठीक है ना, तो यानी tan इनवर्स x का जो रेंज है वो y है और y लाइज कर रहा है -π/2 से π/2 के बीच में, जिसमें ना तो -π/2 इंक्लूड है ना π/2 इंक्लूड है, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। सिंपली आपने याद रखना है कि tan इनवर्स का प्रिंसिपल रेंज क्या होता है, -π/2 से π/2। कॉस इनवर्स का होता है 0 से पाई। साइन इनवर्स फंक्शन का प्रिंसिपल रेंज होता है क्लोज इंटरवल में -π/2 से π/2। और प्रिंसिपल रेंज ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब कॉट इनवर्स वाले फंक्शन में आते हैं। कॉट इनवर्स x का जो डोमेन है, यानी इस x की जो पॉसिबिलिटीज है वो है ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, प्रिंसिपल रेंज 0 से पाई, जिसको आप ऐसे लिख सकते हो ओपन इंटरवल में 0 से पाई। ये आपको याद होना चाहिए, याद रखना। ठीक है, सेक इनवर्स x का डोमेन है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x लेस देन इक्वल टू -1 और प्रिंसिपल रेंज है 0 से पाई। y इज नॉट इक्वल टू π/2, जिसको आप ऐसे लिखो 0 से पाई
सेक इनवर्स फंक्शन का आंसर 0 से पाई के बीच में आएगा, लेकिन एक नंबर नहीं होगा, वो है पाई बाय 2, एक्सेप्ट पाई बाय 2। ये कभी आंसर सेक इनवर्स फंक्शन में नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसे समझना, ऐसे रीड करने में ज़्यादा आसानी होती है। ठीक है, कॉसेक इनवर्स का जो डोमेन होता है, कॉसेक इनवर्स फंक्शन का डोमेन है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x लेस देन इक्वल टू -1, और प्रिंसिपल रेंज होती है -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0। कैसे लिखोगे? क्लोज इंटरवल में -π/2 से π/2 और एक्सेप्ट 0। ठीक है, तो आपको आप चीज़ें समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो जो जितने भी इनवर्स फंक्शन है उनका डोमेन आपको पता होना चाहिए, और प्रिंसिपल रेंजेस तो आपको याद होनी ही चाहिए, और ऐसे याद करोगे तो ज़्यादा आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये प्रॉपर्टीज़ है कुछ जो हम इस वाली एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप आपको वो बता दूंगा। फिलहाल अभी स्टार्टिंग के क्वेश्चन में हम इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करने वाले हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर लिखा है पहली प्रॉपर्टी साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा। इसको समझो जरा, यहाँ पर साइन इनवर्स साइन थीटा ऐसे लिखा है। अब एक चीज़ ध्यान रखो, बाहर कौन सा फंक्शन है? साइन इनवर्स का। ठीक है, तो कंडीशन ये बोलती है अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन आ गया, ठीक है, और बाहर अगर साइन इनवर्स है, तो ये जो थीटा है ये साइन इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज को बिलोंग करना चाहिए। साइन इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज क्या है? साइन इनवर्स फंक्शन की प्रिंसिपल रेंज है -π/2 से π/2। ठीक है, क्लोज इंटरवल में। अब देखो, थीटा अगर बिलोंग कर रहा है -π/2 से π/2 को, तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू क्या मिलेगा? थीटा मिलेगा। ऐसे याद करना होता है। ठीक है, ऐसे याद करना होता है। वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा वेयर थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, और ये प्रिंसिपल रेंज है इस साइन इनवर्स फंक्शन की। ठीक है, इसमें मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। देखो, अगर ऐसा लिखा है साइन इनवर्स साइन π/6 ऐसे लिखा है, तो ये जो π/6 है ये इस साइन इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज को क्या बिलोंग कर रहा है? चेक करते हैं। π/6 और प्रिंसिपल रेंज क्या है? -π/2 से π/2। साइन इनवर्स का प्रिंसिपल रेंज क्या है? -π/2 से π/2, बीच में आ गया 0। -π/2 से π/2 के बीच में आता है π/6, आता है ना? बिल्कुल आता है। इसका मतलब ये बिलोंग कर रहा है इसके प्रिंसिपल रेंज को, तो ये कैंसिल हो जाएगा या कंपेयर हो जाएगा, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा? π/6। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना होता है, मतलब चेक करना होता है कि ये इसके प्रिंसिपल रेंज को बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर बिलोंग करेगा तब ये कैंसिल हो जाएगा, तब इक्वल टू π/6 मिलेगा। अगर किसी केस में ऐसा आ गया साइन इनवर्स साइन 3π/4, तो ये जो 3π/4 है ये इस साइन इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज को बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि 3π/4 π/2 से आगे होगा, ये इसके प्रिंसिपल रेंज को बिलोंग नहीं करेगा, तो ये कैंसिल नहीं होगा, ये आगे सॉल्व डायरेक्ट नहीं होगा। इसको सॉल्व करने के दूसरे तरीके होते हैं, मतलब डायरेक्ट सॉल्व नहीं होगा ये। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने सीधा कैंसिल कर दिया और लिख दिया 3π/4, ये गलत है बच्चों, ये गलत है, ये कभी इसके इक्वल नहीं होगा। होते हैं ऐसे क्वेश्चन, सॉल्व करने का दूसरा तरीका होता है, लेकिन वो अभी बाद में बताया जाएगा। फिलहाल इन फॉर्मूले का यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, बस आपको प्रिंसिपल रेंजेस याद है ना, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब जैसे देखो यहाँ पर कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा, ये तभी कैंसिल हुआ, इक्वल टू थीटा तभी आया है जब ये थीटा कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज को बिलोंग करेगा। कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज है 0 से पाई, अगर थीटा 0 से पाई के बीच में है तब कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू थीटा आएगा। ठीक है, tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा वेयर थीटा बिलोंग टू
माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, और ये किसकी प्रिंसिपल रेंज है, tan इनवर्स की। ठीक है ना। इसी तरह से आप और भी प्रॉपर्टीज को समझ सकते हो। ठीक है बच्चों। एक्सरसाइज 3B क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट आपके सामने ये है, cos इनवर्स माइनस 1/2। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, देखो बच्चों। cos इनवर्स आपने लिखना है, माइनस साइन ऐसे ही रहेगा। 1/2 को cos के टर्म में कन्वर्ट करना है। 1/2 cos 60 की वैल्यू होती है, और cos 60 को हम लिख सकते हैं cos पाई बाय 3, यानी cos पाई बाय 3 1/2 के इक्वल होता है, यानी 1/2 को हम cos पाई बाय 3 लिख सकते हैं। क्लियर बच्चों। अब इस माइनस साइन को भी आपको हटाना है। माइनस साइन को हटाने के लिए आप यहाँ पर माइनस कॉस थीटा वाला फॉर्मूला यूज करोगे। माइनस कॉस थीटा का ये वाला फॉर्मूला आपने यूज करना है, कॉस पाई माइनस थीटा। माइनस कॉस थीटा इक्वल टू कॉस पाई माइनस थीटा। जब आप इस फॉर्म से इस फॉर्म में आओगे तो ये माइनस का यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और ये एंगल जो थीटा है वो पाई माइनस थीटा में चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो देखो बच्चों, कॉस इनवर्स माइनस कॉस पाई बाय 3 को हम लिखेंगे कॉस पाई माइनस पाई बाय 3। उसके बाद इसको आगे सॉल्व करना है, कॉस इनवर्स कॉस, ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 2 पाई बाय 3। अब इसको कंपेयर करना है आपने इस वाले फॉर्मूले से, कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा वेयर थीटा बिलोंग टू 0 से पाई। अभी मैंने आपको बताया था इस फॉर्म में जब भी क्वेश्चन आएगा तो ये थीटा बिलोंग करना चाहिए कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज को। कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज है 0 से पाई। थीटा जब कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज को बिलोंग करेगा तब ये कंपेयर मतलब कैंसिल हो जाएगा और इक्वल टू थीटा आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये जो एंगल है बच्चों, पहले आप क्वेश्चन का फॉर्म देखो, क्वेश्चन किस फॉर्म में है, इसी फॉर्म में है। ये जो 2 पाई बाय 3 है ये 0 से पाई को बिलोंग करेगा, आप चेक कर सकते हो। 2 पाई बाय 3 होता है 120 डिग्री। 120 डिग्री 0 से पाई के बीच में आता है, 0 से 180 के बीच में आता है। जब 2 पाई बाय 3 कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज को बिलोंग कर रहा है तो कॉस इनवर्स से कॉस कंपेयर मतलब कैंसिल हो जाएगा और आंसर आपको मिलेगा 2 पाई बाय 3। अभी आपने फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व किया और ऐसा ही मैंने एक क्वेश्चन और लिख दिया आपके सामने। इन दोनों क्वेश्चन में कॉमन क्या है, दोनों क्वेश्चन में ये कॉमन है कि दोनों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है और दोनों में नेगेटिव डोमेन है। यहाँ भी नेगेटिव डोमेन है, यहाँ भी नेगेटिव डोमेन है, लेकिन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो तरीका है वो अलग अलग होगा। और अब इन दोनों क्वेश्चंस को मैं ट्रिक से सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा, और ये ट्रिक आपको हमेशा याद रखनी है और ये बहुत ज़्यादा आपके काम आएगी इस चैप्टर में और आगे वाले चैप्टर्स में भी। देखो बच्चों, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करते हैं, लेकिन ट्रिक से सॉल्व करेंगे। आपने क्या करना है, कॉस इनवर्स में जो ये -1/2 है यानी 1/2 है, इसको आप कॉस पाई बाय 3 लिखोगे। कॉस पाई बाय 3 1/2 के इक्वल होता है, तो 1/2 को आपने कॉस पाई बाय 3 लिख दिया। अब आप यहाँ पर इस माइनस साइन को हटाओगे। अभी इससे पहले क्वेश्चन में मैंने माइनस साइन को जब हटाया था तो वहाँ पर मैंने माइनस कॉस थीटा वाला फॉर्मूला यूज़ किया था। देखिए अब उस फॉर्मूले का यूज़ नहीं करना, अब आपने ट्रिक का यूज़ करना है। ट्रिक कैसे यूज़ करना है, देखो आपने देखना है कि कॉस इनवर्स की रेंज क्या है। कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज है 0 से पाई। अब जिस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रिंसिपल रेंज 0 से पाई है और डोमेन नेगेटिव है, उसमें माइनस साइन को हटाने के लिए इस एंगल को चेंज करना है। जो भी एंगल होगा वो चेंज हो जाएगा पाई माइनस थीटा की टर्म में। अगर एंगल थीटा है तो वो चेंज हो जाएगा पाई माइनस थीटा में। बस यही ट्रिक है बच्चों। मैं दोबारा बोलता हूँ, जिस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रिंसिपल रेंज 0 से पाई है, चाहे वो ओपन इंटरवल में हो चाहे वो क्लोज इंटरवल में हो, उसमें अगर नेगेटिव डोमेन आ रहा है तो नेगेटिव डोमेन में से माइनस साइन को हटाने के लिए आपने इस वाली ट्रिक का यूज़ करना है, मतलब एंगल को चेंज करना है पाई माइनस थीटा में।
कैसे देखो, कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय 3 को आप क्या लिखोगे यहाँ पर, कॉस पाई माइनस पाई बाय 3, और ये जो माइनस साइन था ये प्लस हो जाएगा, चाहे इसको हटा ही दो, इसको लिखो ही मत। ये ट्रिक है, ऐसे समझोगे ज़्यादा आपको आसानी से समझ में आएगा, ठीक है ना। अब इसको आप जब सॉल्व करोगे, कॉस इनवर्स कॉस, तो ये बन जाएगा आपका 2 पाई बाय 3, ये आपका 2 पाई बाय 3 बन जाएगा। अब ये जो 2 पाई बाय 3 है, ये कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये कैंसिल हो जाएगा और आपको आंसर मिलेगा 2 पाई बाय 3। ये फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर है। अब ऐसा ही मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, इसमें भी डोमेन क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, लेकिन फंक्शन कैसा है, साइन इनवर्स में है। साइन इनवर्स में फंक्शन है, तो आप सबसे पहले साइन इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज को साइड में लिखो, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। साइन इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 क्लोज इंटरवल में, ठीक है। अब स्टेप क्या चलेंगे आगे, देखो 1/2 को साइन में चेंज करना है, अगर बाहर साइन इनवर्स है तो 1/2 को आप साइन पाई बाय 6 लिख सकते हो। अब इसमें माइनस साइन को हटाने के लिए आपने माइनस को अंदर ट्रांसफर करना है, साइन इनवर्स साइन माइनस पाई बाय 6 ऐसे, क्योंकि माइनस साइन थीटा साइन माइनस थीटा होता है, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो माइनस साइन पाई बाय 6 को आपने लिखा है साइन माइनस पाई बाय 6। अब ये जो माइनस पाई बाय 6 है वो साइन इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज को बिलोंग करता है, आप चेक कर सकते हो। तो साइन इनवर्स से साइन कंपेयर होगा और आंसर मिलेगा माइनस का पाई बाय 6। तो ट्रिक ये बोलती है कि अगर रेंज प्रिंसिपल रेंज 0 से पाई है तो उसमें माइनस साइन को हटाने के लिए एंगल को चेंज करना है पाई माइनस थीटा के फॉर्म में, ठीक है। सभी क्वेश्चन में ये ट्रिक काम करेगी, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है, बस आपको प्रिंसिपल रेंज पता होनी चाहिए, ठीक है ना। प्रिंसिपल रेंज 0 से पाई कॉस इनवर्स की है, कॉट इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज भी 0 से पाई होती है, सेक इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज भी 0 से पाई होती है एक्सेप्ट पाई बाय 2। तो इन सभी इनवर्स फंक्शन में ये वाली ट्रिक काम करेगी जब डोमेन नेगेटिव होगा। अब जिसकी रेंज प्रिंसिपल रेंज माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 है, उसमें इस माइनस साइन को हटाने के लिए अगर नेगेटिव डोमेन वाला क्वेश्चन आ रहा है और माइनस साइन को हटाना है, तब माइनस साइन वहाँ अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ पर एंगल ऐसे चेंज होगा और नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये माइनस कब अंदर जाएगा, जब प्रिंसिपल रेंज माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 होगी, और यहाँ पर ये ट्रिक कब काम कर रही है, जब प्रिंसिपल रेंज माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 है, और वही आपका फिर आंसर भी होगा, ठीक है। तो किसकी प्रिंसिपल रेंज माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 है, एक साइन इनवर्स, एक कॉसेक इनवर्स और एक टेन इनवर्स। उनमें अगर नेगेटिव डोमेन वाला क्वेश्चन आ रहा है तो आपने इस तरह से सॉल्व करना है, उन सब में माइनस साइन को अंदर लेके जाना है, तब कंपेयर होगा और वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और ये जो ट्रिक मैंने आपको बताई है, और इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं नेगेटिव डोमेन वाले, आप बड़े आसानी से सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। पार्ट है सेकेंड वाला पार्ट, सेक इनवर्स -2/√3, ये क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ भी नेगेटिव डोमेन आ गया ना, यहाँ भी तो नेगेटिव डोमेन है, तो आपको पहले देखना है कि इसका प्रिंसिपल रेंज क्या है। सेक इनवर्स का प्रिंसिपल रेंज होता है 0 से पाई एक्सेप्ट पाई बाय 2, ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल रेंज है। तो जिसका प्रिंसिपल रेंज 0 से पाई है उसमें माइनस साइन को अंदर नहीं लेके जाना है। माइनस साइन को हटाने के लिए पाई माइनस थीटा वाली ट्रिक का हम यूज़ करेंगे, ठीक, कैसे करेंगे देखो, सेक इनवर्स माइनस साइन ऐसे ही रहेगा फिलहाल, इस 2/√3 को सेक की टर्म में लिखो, इसको लिखेंगे हम सेक पाई बाय 6, सेक पाई बाय 6 होता है 2/√3। अब ये माइनस साइन अंदर नहीं जाएगा क्योंकि प्रिंसिपल रेंज क्या है, 0 से पाई, ठीक है। अगर आपने माइनस साइन को अंदर ले भी लिया ना तो आंसर क्या मिलेगा आपको, -पाई बाय 6। माइनस पाई बाय 6 इस प्रिंसिपल रेंज में नहीं आता, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। और पहली बात तो माइनस साइन को अंदर लेके नहीं जा सकते,
क्योंकि जो भी आंसर आएगा वो प्रिंसिपल रेंज को बिलोंग ही नहीं करेगा। इसलिए जो मैंने आपको बताया है, अगर प्रिंसिपल रेंज 0 से पाई है, यहाँ पर माइनस साइन है, तो इसको हटाने के लिए आपने क्या करना है, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, इस एंगल को चेंज करना है, इसमें π/6 बन जाएगा, पाई माइनस π/6। अब इसको सॉल्व करोगे ना तो आपको मिलेगा सेक इनवर्स सेक 5π/6, और ये जो 5π/6 है वो इस प्रिंसिपल रेंज को बिलोंग कर रहा है, तो आंसर ये कैंसिल हो जाएगा, 5π/6 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है बच्चों। थर्ड वाले पार्ट में देखो, ये आसान क्वेश्चन है, साइन कॉस इनवर्स 1/2। अब देखो इस बार इनवर्स फंक्शन अंदर है और साइन का फंक्शन बाहर है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट कर लो, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, इनवर्स फंक्शन बाहर है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अंदर है, तब प्रिंसिपल रेंज को चेक करना। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन में भी हम इनकी रेंज को चेक करेंगे, लेकिन इतना सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतने खास क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो इनको आप डायरेक्ट कर सकते हो, और वैसे भी पॉजिटिव डोमेन है, पॉजिटिव डोमेन में ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे, देखो कॉस इनवर्स 1/2 है, इस 1/2 को आप क्या लिखोगे, कॉस π/3। कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि π/3 इस कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज को बिलोंग करेगा ही करेगा, चेक कर लेना। इस कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज क्या है, 0 से पाई, तो यानी π/3 बिलोंग करेगा इस कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज को, कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से π/3 आएगा। साइन π/3 कितना होता है भाई, साइन π/3 साइन 60, साइन 60 की वैल्यू √3/2। ये आपका आंसर आ गया है। फोर्थ वाले पार्ट में देखो बच्चों, ये भी आसान क्वेश्चन है, लेकिन नेगेटिव डोमेन है। देखो पॉजिटिव डोमेन में कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव डोमेन वाले क्वेश्चन में ध्यान रखना होता है कि प्रिंसिपल रेंज क्या है। ठीक है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। यहाँ भी नेगेटिव डोमेन नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर कॉस ऐसी रहेगा, कॉट इनवर्स ये माइनस का √3 है, अब ये कॉस ऐसी रहेगा, कॉट इनवर्स इस √3 को आप लिखोगे कॉट π/6, कॉट π/6 √3 होता है। अब इस कॉट इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज, इतने को भूल जाओ, यहाँ से देखो इस कॉट इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज होती है 0 से पाई, 0 से पाई ओपन इंटरवल में। ठीक है, कॉट इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज 0 से पाई, और जिसकी प्रिंसिपल रेंज 0 से पाई है उसमें माइनस साइन को अंदर नहीं लेके जाना है, उसमें माइनस साइन को हटाना है। कैसे, एंगल को चेंज करके। माइनस साइन हट जाएगा और ये एंगल बन जाएगा π-π/6। इतने को मत देखो, अभी कॉट से कॉट इनवर्स कैंसिल होगा, क्योंकि ये जो भी आएगा ये कॉट इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज को बिलोंग करेगा। ठीक है ना, वो आएगा 5π/6, तो ये 5π/6 ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 5π/6। अब इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो कॉस 5π/6 है ना, इसको हम लिख सकते हैं π-π/6। ठीक है, π-π/6, और कॉस π-θ, कॉस π-θ ये होता है आपका माइनस का कॉस थीटा, यानी माइनस का कॉस π/6, और कॉस π/6 होता है √3/2, तो जाएगा माइनस का √3/2। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको समझा दिया है। अब फिफ्थ वाला पार्ट देखो बच्चों, फिफ्थ वाले पार्ट में यहाँ पर कॉट लिखा है, फिर tan इनवर्स 4/5। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका अलग है, क्योंकि इनवर्स फंक्शन यहाँ पर अंदर है और बाहर है कॉट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ये एक ऐसा नंबर है जिसको हम tan में डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है आपने, इसको थीटा लेट करना है, tan इनवर्स 4/5 को आपने थीटा लेट करना है।
अब जैसे ये थीटा बन गया तो इसको आप, इस पूरे फंक्शन को आप क्या लिखोगे, कॉट थीटा लिखोगे। इसका मतलब आपको क्या फाइंड करना है, कॉट थीटा फाइंड करना है, क्योंकि ये पूरा कॉट थीटा बन चुका है। और कॉट थीटा को आप यहाँ से निकाल सकते हो, जब ये tan इनवर्स वहाँ जाएगा तो tan थीटा बन गया, क्योंकि tan इनवर्स को आप उधर ट्रांसफर करोगे तो ये tan थीटा बन जाएगा, ठीक है ना। इनवर्स वाला पार्ट जब वहाँ जाता है तो ये tan थीटा बन जाता है ऐसे। और tan थीटा से cot थीटा निकाल सकते हो। अगर tan थीटा 4/5 है तो cot थीटा कितना आ जाएगा, 5/4। ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक है, क्योंकि cot थीटा ही आपको फाइंड करना था। आसान क्वेश्चन है। अब आते हैं हम 6th वाले पार्ट में। साइन इनवर्स, ये 6th वाला पार्ट है। साइन इनवर्स cos π/4। साइन इनवर्स cos π/4 आसान क्वेश्चन है। cos π/4 का वैल्यू पुट कर सकते हो यहाँ पर। cos π/4 को हम लिखेंगे 1/√2 और साइन इनवर्स 1/√2 को साइन के टर्म में लिखेंगे, साइन π/4। π/4 साइन इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज को बिलोंग कर रहा है, तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा और आंसर मिलेगा π/4। अब आते हैं 7th वाले पार्ट में। 7th वाले पार्ट में बच्चों यहाँ पर लिखा है tan इनवर्स cot 4π/3। tan इनवर्स, सबसे पहले आप यहाँ पर cot 4π/3 को सॉल्व करते हैं। देखो cot 4π/3 इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है, 4π/3 को हम लिखेंगे पाई प्लस π/3। और ये है आपका थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव होता है और कॉट पाई प्लस थीटा ये होता है प्लस कॉट थीटा। थीटा की जगह यहाँ पर π/3 है तो यहाँ पर आएगा प्लस कॉट π/3। कॉट π/3 की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करके आ रहा है 1/√3। tan इनवर्स, अब आप इस 1/√3 को tan की टर्म में ये लिख सकते हो tan π/6। tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, π/6 आपका आंसर आ जाएगा। 8th वाले पार्ट में देखो बच्चों, ये 8th वाला पार्ट है। साइन इनवर्स साइन -600 डिग्री, माइनस का 600 डिग्री ऐसे लिखा है यहाँ पर। इस माइनस साइन को पहले आप बाहर एडजस्ट करो, क्योंकि साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, इतना आपको पता ही होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें इसको लिखेंगे माइनस साइन 600। उसके बाद तो यहाँ पर हम 600 को ब्रेक करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 630 प्लस -30, ऐसे इसको हम लिख सकते हैं। ये जो 630 है बच्चों, ये एक्सिस का एंगल है। देखो मैं समझाता हूँ आपको। जैसे आप 90 के टर्म में आप जीरो, यहाँ पर है 90, फिर 90 के बाद 180, 180 के बाद आपका आएगा 270, 270 के बाद 360। अब फिर इसमें 90 ऐड करेंगे ना, 90 दोबारा से ऐड करेंगे। तो ये पहले तो कम फर्स्ट रिवोल्यूशन हुआ, पहले रिवोल्यूशन में तो 0 से 90 तक गया, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360। फिर जब सेकंड रिवोल्यूशन स्टार्ट होगा, सेकंड वाला रिवोल्यूशन स्टार्ट होगा, तो 360 में 90 ऐड करो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पहुँचेगा 450। 450 में 90 ऐड किया है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 540। फिर यहाँ पर फिर 540 में 90 ऐड करके यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 630, यहाँ पर आएगा 630। और 630 से -30 हो रहा है, तो ये जो फॉर्म बन रहा है यहाँ पर 630 - 30, ये बन रहा है इस फॉर्म में 630 - थीटा।
तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, ये जा रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। 630 तो यहाँ पर आ गया जहाँ पर 270 था, और उससे 30 माइनस होगा तो ये जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है और चेंज होता है, इस वाली एक्सिस में चेंज होता है, यानी साइन चेंज हो जाएगा कॉस में। जैसे होता है ना साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा बनता है, वैसे साइन 630 माइनस थीटा माइनस का कॉस थीटा बन जाएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर आएगा माइनस का कॉस थीटा यानी कॉस 30, ये आ जाएगा। अब इस कॉस 30 को आप साइन में कन्वर्ट कर सकते हो। कॉस 30 साइन 60 के इक्वल होता है, इतना तो पता ही होगा आप लोगों को। कॉस 30 इक्वल टू साइन 60। अब साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा और 60 आपका आंसर आ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों 9th, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में काफ़ी आते हैं और ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखो बच्चों, सॉल्व करने का तरीका देखो। यहाँ पर है कॉस इनवर्स कॉस 3 पाई बाय 8। अब यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है, क्या कॉस इनवर्स से कॉस को हम कंपेयर कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं? कॉस इनवर्स तभी कंपेयर होगा या कैंसिल होगा जब ये एंगल कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज को बिलोंग करेगा। अब कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज होती है 0 से पाई। अगर ये 0 से पाई के बीच में आ रहा है तब ये कैंसिल हो जाएगा और आंसर ये होगा। लेकिन ये इसके बीच में नहीं आ रहा है। 13 पाई बाय 8, 13 पाई बाय 8, ये मैं चेक कर लेता हूँ 13 पाई बाय 8 है 13 पाई बाय 6 है, तो मैं चेक कर लेता हूँ। 13 पाई बाय 6 होगा बच्चों, यहाँ पर ना कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, ये 6 होगा। हाँ अब सही है। 13 पाई बाय 6, 13 पाई बाय 6 जो है ये बिलोंग नहीं करेगा 0 से पाई को, 0 से पाई को बिलोंग नहीं करेगा। तो इसको आपको पहले इस एंगल को चेंज करना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, यानी इस पूरे को सॉल्व करना पड़ेगा। और देखो कैसे सॉल्व करेंगे। 13 पाई बाय 6 को हम लिखेंगे 2 पाई प्लस पाई बाय 6, 6 2 12, 12 प्लस 1 13, ये आएगा 13 पाई बाय 6। तो उसको लिखा 2 पाई प्लस पाई बाय 6, और 2 पाई प्लस 2 पाई तो यहाँ पर आता है, और 2 पाई प्लस थीटा आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल्स आर पॉजिटिव, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे। कॉस 2 पाई प्लस पाई बाय 6, ये बन जाएगा कॉस पाई बाय 6। अब कॉस पाई बाय 6 में पाई बाय 6 जो है वो इस वाले इंटरवल को बिलोंग कर रहा है। पाई बाय 6 0 से पाई के बीच में आता है, यानी ये कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज को बिलोंग कर रहा है। अब पाई बाय 6 अगर कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज को बिलोंग कर रहा है तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और आंसर मिलेगा पाई बाय 6। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब 10th क्वेश्चन को देखो बच्चों। 10 साइन इनवर्स -1 और 10 माइनस साइन इनवर्स 1, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। साइन इनवर्स 1 जो होता है वो पाई बाय 2 होता है, ठीक है ना, इतना पता होना चाहिए आपको। ये होता है पाई बाय 2, और 10 पाई बाय 2 या 10 माइनस पाई बाय 2 कुछ भी हो, नॉट डिफाइन आंसर आता है। जिस तरह से 10 पाई बाय 2 नॉट डिफाइन होता है, उसी तरह 10 माइनस पाई बाय 2 भी नॉट डिफाइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 11th, कॉसेक इनवर्स -2√3/3, यह है 11th वाला पार्ट। इसमें हमें सॉल्व कैसे करना है। बाहर कॉसेक इनवर्स है और यहाँ पर नेगेटिव डोमेन है, ये पूरा क्या है, नेगेटिव डोमेन, ठीक है। तो यहाँ पर हम ट्रिक का यूज़ करने वाले हैं, और ट्रिक क्या है देखो। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई भी करेंगे, इसको हम लिखेंगे 2/√3, इसको लिखेंगे 2/√3, और ट्रिक का यूज़ हम कैसे करेंगे देखो।
सबसे पहले 2/√3 को हम चेंज करेंगे, इसको हम लिखेंगे कॉसेक पाई/3। कॉसेक पाई/3 होता है 2/√3। अब मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव डोमेन वाला क्वेश्चन आ रहा है और जिसकी प्रिंसिपल रेंज है -π/2 से π/2। प्रिंसिपल रेंज क्या है? -π/2 से π/2। उसमें माइनस साइन को आप अंदर लेके जाना होता है, बस ये ट्रिक होती है, ठीक है ना। तो यहाँ भी माइनस साइन अंदर जाएगा, -π/3 आ जाएगा और ये कंपेयर कैंसिल हो जाएगा और ये आपको आंसर मिल जाएगा जो इस प्रिंसिपल रेंज यानी कॉसेक इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज को बिलोंग करेगा। ठीक है, अगर ट्रिक आपको याद है तो आपको 1% भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब 12th वाले पार्ट में देखो। इस 12th वाले पार्ट में कॉस, फिर लिखा है कॉट इनवर्स माइनस का √3। अब देखो बच्चों, सबसे पहले इस वाले पार्ट को सॉल्व करना है। यहाँ भी नेगेटिव डोमेन है, नेगेटिव डोमेन में ट्रिक जो बता रखी है उसको दिमाग में रखो, 1% भी दिक्कत नहीं होगी। जो बाहर कॉस है उसको ऐसे लिखना है, कॉट इनवर्स √3 का वैल्यू कॉट के टर्म में लिखो। √3 कॉट में किसका वैल्यू होता है? कॉट π/6 का। अब ये माइनस साइन का क्या करेंगे? माइनस साइन का अंदर जाएगा? नहीं बच्चों, माइनस साइन अंदर नहीं जाएगा क्योंकि कॉट इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज, कॉट इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज होती है 0 से π, 0 से π। और जिसकी प्रिंसिपल रेंज 0 से π है उसमें माइनस साइन को हटाने के लिए हम एंगल को चेंज करते हैं। यहाँ पर कॉस ऐसी रहेगा, कॉट इनवर्स कॉट, यह आ जाएगा आपका π-π/6। बस आपने इस माइनस साइन को हटा देना है, ये प्लस हो जाएगा और ये एंगल बन जाएगा π-θ, π-π/6 बन गया। अब ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्रिंसिपल रेंज को बिलोंग करेगा, जो भी आएगा। यहाँ पर कॉस, ये आएगा 5π/6 और उसके बाद इसको और सॉल्व करेंगे। इसको लिखेंगे हम π-π/6, इसको ब्रेक करेंगे। cos π-θ होता है -cos θ, माइनस का cos π/6 और आंसर आएगा आपका माइनस का √3/2, ये आंसर। अब देखो 13 वाला क्वेश्चन जो है बच्चों, cos इनवर्स cos -7π/3, ये बढ़िया क्वेश्चन है। cos -7π/3 है। सबसे पहले इस माइनस साइन को आप प्लस कर सकते हो क्योंकि cos -θ होता है प्लस cos θ, तो माइनस साइन को आप हटा दो, cos 7π/3 आ जाएगा। अब ये जो है 7π/3, ये cos इनवर्स के प्रिंसिपल रेंज को बिलोंग नहीं कर रहा है क्योंकि π/3 होता है, π/3 कितना होता है? π/3 होता है 60 डिग्री, π/3 60 डिग्री है। तो 7π/3 कितना आ जाएगा? 7 × 60, 7 × 60 कितना होता है? 42, यानी 420। 7 × 6 होता है 42, यानी 420। और 420 0 से π के बीच में यानी 0 से 180 के बीच में नहीं आता है, तो आपको पहले इस एंगल को सॉल्व करना पड़ेगा। इस एंगल को आप इसके प्रिंसिपल रेंज, कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज के बीच में लेके आओगे, 0 से π के बीच में। कैसे? देखो, यहाँ पर कॉस ऐसी रहेगा, 7π/3 को हम लिखेंगे 2π + π/3, 2π + π/3, 2 3 जा 6, 6 + 1 7, और ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट। 2π + θ फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है और cos 2π + θ होता है प्लस cos θ। तो यहाँ पर cos, यह आ जाएगा cos π/3, cos 2π + π/3 बन जाएगा cos π/3। अब ये जो π/3 है ये cos इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज को बिलोंग कर रहा है, 0 से π को बिलोंग कर रहा है, तो cos से cos इनवर्स कंपेयर हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा π/3, ये आंसर है। अब आते हैं हम 14th वाले पार्ट में, साइन इनवर्स साइन
माइनस का 17 पाई बाई 8। देखो ये CBSE 2020 में आ रखा है। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में काफ़ी आते हैं। यहाँ पर भी वही चीज़ है, 17 पाई बाई 8। ये जो है ना, ये आपका साइन इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज को बिलोंग नहीं कर रहा है। इसको आपको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। माइनस का 17 पाई बाई 8 में से पहले माइनस साइन को आप बाहर कर सकते हो, कि साइन का फंक्शन है। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, माइनस साइन 17 पाई बाई 8। उसके बाद इस 17 पाई बाई 8 को आप चेंज करोगे। इसको आप लिखोगे 2 पाई प्लस पाई बाई 8, क्योंकि 8 2 जा 16 प्लस 1 17 आ रहा है। 17 पाई बाई 8 को लिखोगे 2 पाई प्लस पाई बाई 8। और ये आपका है फर्स्ट क्वाड्रेंट। 2 पाई प्लस थीटा, जैसे हमने यहाँ पर अप्लाई किया, सेम यहाँ भी ऐसे आ गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो मतलब इसको सॉल्व करके मिलेगा आपका साइन पाई बाई 8। अब माइनस साइन अंदर चले जाएगा, साइन इनवर्स साइन माइनस पाई बाई 8, और साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, और आंसर मिलेगा माइनस पाई बाई 8। ये आंसर है बच्चों। अब ये जो 15th वाला पार्ट है, इसमें भी सेम प्रोसेस ऐसे ही करना है। देखो सेक इनवर्स, यहाँ पर है सेक माइनस का 7 पाई बाई 3। अब सेक माइनस थीटा भी होता है प्लस सेक थीटा, मतलब जैसे कॉस के अंदर माइनस साइन प्लस हो जाता है, वैसे सेक के अंदर माइनस साइन प्लस हो जाता है। तो यहाँ भी आपका अगला स्टेप क्या होगा, ये जो माइनस साइन है इसको आप प्लस कर दोगे 7 पाई बाई 3, और उसके बाद आपको पता है क्या करना है, इसको ब्रेक करना है। वो भी मैंने आपको बताया था कैसे ब्रेक करते हैं। इसको हम लिखेंगे 2 पाई प्लस पाई बाई 3, 7 पाई बाई 3 को, ठीक है ना। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और सेक 2 पाई प्लस थीटा सेक थीटा होता है, यानी सेक पाई बाई 3 आएगा। सेक इनवर्स यहाँ पर आ जाएगा आपका सेक पाई बाई 3। ये कंपेयर होगा और आंसर मिलेगा पाई बाई 3। वैसे ही सेम क्वेश्चन ये भी है, इसको अपने आप कर सकते हो, ये बिल्कुल वैसा ही है। इसको अपने आप कर सकते हो या मैं करा दूं इसको, चलो मैं ही करा देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, कॉसेक इनवर्स कॉसेक माइनस का 15 पाई बाय 7। अब कॉसेक के अंदर माइनस साइन है, जैसे साइन के अंदर माइनस साइन बाहर आता है, वैसे कॉसेक के अंदर माइनस साइन भी बाहर आ जाता है, यानी कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा। तो यहाँ भी माइनस साइन को बाहर एडजस्ट करेंगे, तो अगले स्टेप में ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, कॉसेक इनवर्स माइनस कॉसेक 15 पाई बाय 7। अब इस एंगल को सॉल्व करना है, क्योंकि ये जो एंगल है ये कॉसेक इनवर्स के प्रिंसिपल रेंज को बिलोंग नहीं कर रहा है। अगर ये वाला एंगल कॉसेक इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज को बिलोंग कर रहा होता तब तो ये कैंसिल हो जाता, सीधा ये आंसर आता। लेकिन ये एंगल कॉसेक इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज को बिलोंग नहीं कर रहा है। अब चेक कर सकते हो, कॉसेक इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज होती है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 एक्सेप्ट 0, ठीक है ना। अब चेक कर लेना, तो इस एंगल को चेंज करना है, और चेंज करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। जैसे 15 पाई बाई 4 7 यहाँ लिखा है ना, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 15 पाई बाई 7 को लिखेंगे हम 2 पाई प्लस पाई बाई 7, 2 पाई प्लस पाई बाई 7 कॉसेक इनवर्स माइनस कॉसेक 2 पाई प्लस पाई बाई 7, 7 2 जा 14 प्लस 1 15। यही आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट बन रहा है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है सारे के सारे, सेम स्टेप चल रहे हैं सभी क्वेश्चन में। ये पाई बाई 7 आ जाएगा, माइनस साइन अंदर चले जाएगा फिर, क्योंकि इसकी रेंज है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। अब जिसकी रेंज माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होती है, उसमें माइनस साइन को अंदर ट्रांसफर कर सकते हो। आंसर मिल जाएगा आपका माइनस का पाई बाई 7, ठीक है। तो ये लास्ट वाला क्वेश्चन था आपके लिए होमवर्क है, नहीं आया तो आप मुझसे पूछ लेना। इतने पार्ट को सॉल्व करना, पूरे को सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट ये है बच्चों, इसका हिंट बुक में दे रखा है,
इसे अपना आप कर लेना, वैसे कोई खास क्वेश्चन नहीं है, स्किप भी कर सकते हो। मैं सेकंड पार्ट से आपको बता रहा हूँ। सेक tan इनवर्स y/2। अब देखो यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन, यहाँ पर है इनवर्स फंक्शन तो और बाहर है सेक, ऐसे क्वेश्चन में हम इसको थीटा मान लेंगे। अगर बाहर अंदर आपका इनवर्स फंक्शन है, बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो आप इसको थीटा मान लो। tan इनवर्स y/2 को आपने थीटा लेट करना है, तो ये पूरा फंक्शन आपका बन जाएगा सेक थीटा। अब आपको सेक थीटा को फाइंड करना है। ये पूरा सेक थीटा बन चुका है, जब मैंने इसको थीटा माना है तो ये पूरा सेक थीटा बन चुका है, यानी सेक थीटा फाइंड करना है। अब सेक थीटा कैसे फाइंड होगा, देखो tan इनवर्स को वहाँ लेके जाएंगे, y/2 इक्वल टू tan थीटा। अब tan थीटा से सेक थीटा निकलेगा। tan थीटा से सेक थीटा कैसे निकलेगा, आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, आप इस मेथड का यूज़ कर सकते हो। tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस y/2, ये आएगा √4 + y², और y तो सेक थीटा जो आएगा आपका बेस 2 बाय हाइपोटेन्यूज √4 + y²/2। अब थर्ड वाले पार्ट में देखो बच्चों, इसमें भी देखो इनवर्स फंक्शन अंदर है, बाहर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। tan cos इनवर्स x है ना, इस cos इनवर्स x को थीटा मानो, तो ये पूरा जो फंक्शन है ये चेंज हो जाएगा tan थीटा में, ये tan थीटा बन गया। तो इसका मतलब आपको अब tan थीटा निकालना है। कैसे फाइंड होगा tan थीटा, देखो cos इनवर्स में से cos इनवर्स को वहाँ लेके जाएंगे, इतने पार्ट को वहाँ लेके जाएंगे, तो x इक्वल टू आएगा cos थीटा। अब cos थीटा अगर x है तो उसको हम cos थीटा इक्वल टू x/1 लिख सकते हैं। ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये आएगा आपका √1 - x²। अब आप tan थीटा निकाल सकते हो। tan थीटा का फॉर्मूला आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है 1 - x² और बेस है आपका x, ये आंसर है। फोर्थ वाले पार्ट में साइन cot इनवर्स cos tan इनवर्स 1 है। अब देखो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे बच्चों। tan इनवर्स 1 सबको पता होना चाहिए π/4 होता है, तो tan इनवर्स 1 को π/4 हमें लिखना है। cos π/4 को हम लिखेंगे 1/√2। अब यहाँ पर ये साइन है, ये cot इनवर्स 1/√2 आ गया। अब 1/√2 cot में किसका वैल्यू होता है, cot वो डायरेक्ट नहीं बता सकते आप, तो आपने इसको थीटा मान लेना है। इस पूरे को थीटा लेट करोगे आप cot इनवर्स 1/√2, तो ये पूरा फंक्शन अब चेंज हो जाएगा साइन थीटा में, यानी आपको अब फाइंड करना है साइन थीटा। ये पूरा आपका साइन थीटा बन जाएगा, यानी साइन थीटा फाइंड करना है। साइन थीटा कैसे फाइंड होगा, इसको वहाँ लेके जाओ। cot थीटा आपका अगर 1/√2 है तो यहाँ से आप साइन थीटा को फाइंड कर सकते हो। देखो बेस 1 है, परपेंडिकुलर √2 है, तो ये आएगा आपका 2 + 1 √3, और साइन का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये आएगा आपका √2/√3, ये आपका आंसर है। फिफ्थ वाले पार्ट में देखो बच्चों, साइन cot इनवर्स cos tan इनवर्स x, ये फिफ्थ वाला पार्ट है। देखो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप tan इनवर्स x को थीटा मानो, और यहाँ पर ये क्या है, cos है, तो tan इनवर्स x को थीटा मान के पहले इसको सॉल्व करेंगे, इतने पार्ट को।
देखो हमने क्या करना है कि tan इनवर्स x को थीटा मान लेना है। तो इसमें जो चेंज आएगा, इसमें ये पूरा cos थीटा बन जाएगा। तो यहाँ से हम cos थीटा को फाइंड करेंगे। तो tan थीटा अगर आपका x है तो डायग्राम में ये आपका 1, ये x √1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये पूरा cos थीटा बन गया। तो cos थीटा आपका आ जाएगा x बाय √1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। मतलब ये आपका थीटा है इतना, ये पूरा cos थीटा बन चुका है। cos थीटा की वैल्यू ये आ चुकी है। x उल्टा तो नहीं कर दिया मैंने, सॉरी उल्टा कर दिया। x यहाँ पर आएगा, 1 यहाँ पर आएगा, तो cos थीटा की वैल्यू आएगी 1 बाय √1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है ना। तो इस ये cos थीटा बन चुका था, तो इसका वैल्यू ये आ चुका है। यानी इस पूरे की जगह हम क्या लिखेंगे अब, साइन cot इनवर्स, ये पूरा cos थीटा बन गया था। cos थीटा की वैल्यू ये है 1 बाय √1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको भी हम दोबारा से थीटा मान लो, या इसको थीटा क्या, इसको a मान लेते हैं, इसको हम पूरे को a मान लेते हैं। cot इनवर्स 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हमने a मान लिया। अब ये पूरा बन चुका है, ये a है ना, ये पूरा बन चुका है साइन a। यानी अब आपको क्या फाइंड करना है, सिर्फ साइन a आपको फाइंड करना है। ठीक है, जब मैंने इसको a माना, ये पूरा साइन a बन चुका है, यानी आपको साइन a फाइंड करना है। साइन a यहाँ से निकल जाएगा, तो cot इनवर्स cot a इक्वल टू 1 बाय √1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, ये होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अगर 1 है तो परपेंडिकुलर है √1 प्लस एक्स स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज जो आएगा 2 प्लस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है ना, अपने हिसाब से सॉल्व कर लेना। हमें फाइंड करना है साइन ए। साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज √1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों।